नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो हम में से लगभग हर किसी के व्हाट्सएप इनबॉक्स तक पहुंच चुका है, ऑनलाइन स्कैम्स। और ख़ास तौर पे वो वाला जिसमें आपको घर बैठे पार्ट टाइम काम करके हज़ारों कमाने का लालच दिया जाता है। हाँ, वही वाले घर बैठे कमाए 5,000 रोज वाले मैसेज। लेकिन ये सिर्फ मैसेज नहीं है, ये एक बहुत ही सोची समझी मनोवैज्ञानिक बिसात है जहां हर चाल आपकी जेब खाली करने के लिए चली जाती है। मनोवैज्ञानिक बिसात, ये शब्द बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक तकनीकी धोखाधड़ी नहीं बल्कि हमारे दिमाग, हमारी उम्मीदों और शायद हमारे लालच के साथ खेलने का एक तरीका है। आज की हमारी बातचीत का सेंटर पॉइंट बेंगलुरु का एक असल मामला है जहां एक शख्स ने हाल ही में अपनी जिंदगी की पूरी कमाई गंवा दी। हमारा मकसद इस स्कैम की परतें उधेड़ना है, मतलब पहले मैसेज से लेकर आखिरी धोखे तक, ताकि हम सब इसके खतरे के निशान पहचानना सीख सकें। बिल्कुल। और ये समझना भी कि कैसे एक मामूली सी दिखने वाली जॉब की पेशकश एक करोड़ों की इन्वेस्टमेंट घोटाले में बदल जाती है। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं होती, बल्कि एक स्क्रिप्टेड प्ले की तरह स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती है। तो चलिए इस केस की गहराइयों में उतरते हैं। ये घटना बेंगलुरु की है और ज्यादा पुरानी नहीं, इसी साल अप्रैल और मई की है। पीड़ित एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं जिन्हें रिपोर्ट में नारुन नाम दिया गया है। और अब वो आंकड़ा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। पूरे 1.7 करोड़ रुपए। 1,70,00,000 रुपए। ये सच में एक चौंकाने वाला अमाउंट है। और हैरानी की बात यह है कि इस पूरे जाल की शुरुआत एक बहुत ही आम तरीके से हुई। पीड़ित को उनकी इजाजत के बिना J7 बजाज फिनसर्व वेल्थ इंस्टीट्यूट नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया गया। अरे ये तो हर दूसरे दिन होता है, कोई रैंडम ग्रुप जिसमें आप अचानक खुद को पाते हैं और सोचते हैं कि मैं यहाँ कैसे आ गया। बिल्कुल। ज्यादातर लोग तो उसे इग्नोर कर देते हैं या फिर एग्जिट कर लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन स्कैमर्स इसी का फायदा उठाते हैं। वो हजारों लोगों को ग्रुप में डालते हैं इस उम्मीद में कि कुछ लोग तो रुकेंगे और कौतूहलतावश देखेंगे कि हो क्या रहा है। और यहीं से उनका खेल शुरू होता है। उस ग्रुप में मौजूद लोग जो खुद को फाइनेंशियल एक्सपर्ट बता रहे थे, उन्होंने ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग से रातों रात अमीर बनने के सपने दिखाने शुरू कर दिए। और उन्होंने बजाज फिनसर्व जैसे एक बड़े और भरोसेमंद ब्रांड का नाम इस्तेमाल किया। ये तो क्लासिक ट्रिक है। इसे पिगी बैकिंग कहते हैं, है ना? जहां आप किसी बड़े और जाने पहचाने नाम का सहारा लेकर अपनी दुकान चलाते हैं ताकि लोग आप पर शक ना करें। एग्जैक्टली। और ये दिमाग पर सीधा असर करता है। इसे कहते हैं अथॉरिटी बायस। जब हम किसी बड़ी कंपनी या किसी एक्सपर्ट का नाम सुनते हैं तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली उस पर भरोसा करने लगता है। हम सवाल नहीं करते। स्कैमर्स जानते हैं कि बजाज का नाम देखते ही लोगों का शक का कांटा नीचे आ जाएगा। यहीं से विश्वास बनाने का खेल शुरू होता है। कमाल है, मतलब एक भरोसेमंद ब्रांड का नाम इस्तेमाल करके उन्होंने पहला दरवाजा खोल लिया। लेकिन सिर्फ ग्रुप में जोड़ने से तो बात नहीं बनती। यहाँ से उन्होंने पीड़ित को अपनी जाल में खींचना कैसे शुरू किया? यहीं पर वो अपनी अगली चाल चलते हैं। उन्होंने पीड़ित को ग्रुप से निकालकर पर्सनली मैसेज करना शुरू किया और उन्हें बजाज BSFL मैक्स नाम का एक फर्जी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए कहा। एक फर्जी ऐप? हाँ, जाहिर है इस ऐप का बजाज कंपनी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। ये एक बड़ा कदम है। किसी को एक अनजान ऐप डाउनलोड करने के लिए मनाना आसान नहीं होता। उन्होंने ऐसा क्या किया कि पीड़ित ने उन पर इतना भरोसा कर लिया? उन्होंने लालच का एक छोटा सा डोज दिया। उन्होंने पीड़ित से कहा, आप बस एक छोटा सा अमाउंट लगा के देखिए। उन्होंने सिर्फ 10,000 रुपए का एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करवाया। अच्छा, बस 10,000 से शुरुआत की? हाँ, और जैसे ही पीड़ित ने पैसे लगाए, उनके फर्जी ऐप के वॉलेट में तुरंत 11,000 रुपए दिखने लगे। मतलब 1,000 रुपए का सीधा मुनाफा। अरे वाह, मतलब पहले ही दिन लॉटरी लग गई। मैं समझ सकती हूँ कि कोई भी इंसान यहाँ से कैसे जाल में खिंचता चला जाता है। ये तो दिमाग के साथ खेलने जैसा है। और यहीं पर हमारा दिमाग हमें धोखा देता है। जब कोई 10,000 लगाकर तुरंत 1,000 रुपए कमाता है तो दिमाग में एक डोपामिन रश होता है जो हमें खुशी और उत्साह का एहसास कराता है। स्कैमर्स इसी एहसास को हथियार बनाते हैं। वो पहला मुनाफा चारा है जो हमारे दिमाग के कंफर्मेशन बायस को ट्रिगर करता है। हमें लगने लगता है कि हाँ, ये सिस्टम असली है और मैं बहुत स्मार्ट हूं जो मैंने इसे पकड़ लिया। मतलब वो आपको एक छोटी सी जीत का स्वाद चखाते हैं ताकि आप बड़ी बाजी खेलने के लिए तैयार हो जाएं।
ये तो लगभग वैसा ही है जैसे ड्रग्स में होता है, द फर्स्ट हिट इज फ्री। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और ये चारा नारून के केस में पूरी तरह काम कर गया। उस शुरुआती 1000 रुपए के नकली मुनाफे से उत्साहित होकर उन्होंने अगले 40 दिनों में बड़ी बड़ी रकमें लगाना शुरू कर दिया। कितनी बड़ी? कभी 50,000, कभी 1 लाख, कभी 5 लाख। और जैसा हमने पहले बताया, कुल रकम पहुंच गई 1.7 करोड़ रुपए पर। ये सारा पैसा कहाँ जा रहा था? क्या ये किसी एक अकाउंट में जा रहा था? नहीं, और यहीं पर ये पूरा नेटवर्क और भी ज्यादा शातिर हो जाता है। ये सारा पैसा अलग अलग बैंक अकाउंट्स में भेजा गया। ये कोई आम बैंक अकाउंट नहीं थे। इन्हें म्यूल अकाउंट्स कहा जाता है। म्यूल अकाउंट्स? ये क्या होता है? म्यूल का मतलब होता है खच्चर, जो सामान ढोने का काम करता है। वैसे ही ये बैंक अकाउंट सिर्फ पैसा एक जगह से दूसरी जगह ढोने का काम करते हैं। स्कैमर्स अक्सर गरीब या ज़रूरतमंद लोगों को थोड़ा कमीशन देकर उनके नाम पर अकाउंट खुलवाते हैं या फिर धोखे से किसी के अकाउंट की डिटेल्स हासिल कर लेते हैं। पैसा पहले इन अकाउंट्स में आता है। तो इसका मतलब ये है कि पैसा सीधे मास्टरमाइंड के पास नहीं जा रहा था? सीधे तौर पर बिल्कुल नहीं। जैसे ही पैसा म्यूल अकाउंट में आता है, उसे तुरंत सेकंडों के अंदर कई और अकाउंट्स में तोड़ तोड़ कर भेज दिया जाता है। वहां से पैसा भारत के अलग अलग शहरों और कई बार तो देश के बाहर भी चला जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगे? इसे ऐसे समझिए जैसे गंदे कपड़ों को लॉन्ड्री में साफ किया जाता है, ये लोग भी गलत तरीके से कमाए पैसे को इतने सारे खातों से घुमाते हैं कि उसकी असली पहचान और स्रोत का पता ही नहीं चलता। वो पैसे का एक मकड़ जाल बना देते हैं। हाँ, पुलिस जब तक एक खाते तक पहुंचती है, पैसा वहां से निकलकर 10 और खातों में पहुंच चुका होता है। और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये तो बहुत ही डरावना है। तो पीड़ित को ये एहसास कब हुआ कि उनके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया है? 1.7 करोड़ रुपए, मतलब वो अपने ऐप में देख रहे होंगे कि उनका पैसा बढ़ रहा है। हाँ, उनकी नकली ऐप के स्क्रीन पर तो शायद 2 या 3 करोड़ का प्रॉफिट भी दिख रहा होगा। सब कुछ नंबरों का खेल था। हाँ। असलियत का पता तब चला जब खेल का आखिरी दौर आया। पीड़ित ने जब अपने उस बड़े मुनाफे को, जो सिर्फ स्क्रीन पर चमक रहे नंबर थे, निकालने की कोशिश की। और जाहिर है वो पैसे नहीं निकाल पाए होंगे। क्या स्कैमर्स ने कोई बहाना बनाया? हाँ, अक्सर वो ऐसा ही करते हैं। कई मामलों में वो कहते हैं आपको प्रॉफिट निकालने के लिए पहले 20% टैक्स देना होगा या एक सर्विस फीस लगेगी। वो शिकार से आखिरी बूंद तक निचोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस केस में जैसे ही पीड़ित ने पैसे निकालने की बात शुरू की, स्कैमर्स ने उनसे संपर्क तोड़ दिया, हर जगह से ब्लॉक कर दिया। ओह। व्हाट्सएप, फोन कॉल्स और वो फर्जी ऐप सब बंद। और तब उन्हें समझ आया होगा कि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। 17.5 करोड़ रुपए हवा में गायब हो गए। बिल्कुल। तभी उन्हें यह एहसास हुआ कि यह सब एक बहुत बड़ा और सुनियोजित घोटाला था। इसके बाद उन्होंने व्हाइटफील्ड साइबर क्राइम पुलिस से संपर्क किया। ये पूरी कहानी जितनी दिल दहलाने वाली है, उतनी ही एक चेतावनी भी है। इस केस से हम उन रेड फ्लैग्स को पहचान सकते हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो चलिए एक एक करके इन खतरे के संकेतों को समझते हैं। हाँ, सबसे पहला और सबसे बड़ा रेड फ्लैग है अनचाहा संपर्क, अनसोलिसिटेड कॉन्टैक्ट। अच्छा। अगर कोई अनजान व्यक्ति आपको अचानक व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर किसी ग्रुप में जोड़ता है और भारी मुनाफे का वादा करता है, तो वहीं पर रुक जाइए। ये 99.9% एक स्कैम की शुरुआत है। कोई भी लेजिटिमेट फाइनेंशियल एडवाइजर आपको ऐसे रैंडम ग्रुप में ऐड नहीं करेगा। दूसरा, जो इस मामले में सीधे नहीं हुआ लेकिन बहुत आम है, वो है टास्क आधारित काम। इसकी शुरुआत होती है छोटे छोटे कामों से, जैसे इस YouTube वीडियो को लाइक करो, हम 50 रुपए देंगे, या इस होटल को 5 स्टार रेटिंग दो, हम 100 रुपए देंगे। और वो शुरुआत में पैसे देते भी हैं। 200-500 रुपए आपके अकाउंट में आ भी जाएंगे। अच्छा। हाँ, ये वही 1000 रुपए वाले मुनाफे की तरह है। ये सिर्फ भरोसा बनाने का तरीका है। जैसे ही आप उन पर भरोसा करने लगते हैं, वो कहते हैं अब अगर आप 20,000 का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको रोज 2,000 मिलेंगे। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। तीसरा और सबसे बड़ा खतरे का संकेत है अविश्वसनीय रिटर्न का वादा। गारंटीड प्रॉफिट, रोजाना 10% रिटर्न, कोई रिस्क नहीं। ये शब्द जहां भी सुनाई दे, समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। बिल्कुल। याद रखिए, स्टॉक मार्केट हो या कोई भी लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट, उसमें रिस्क हमेशा होता है। रिटर्न कभी भी गारंटीड नहीं हो सकता। अगर कोई चीज सच होने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, तो वो सच नहीं है। इट्स टू गुड टू बी ट्रू। और चौथा रेड फ्लैग, जैसा हमने इस केस में देखा, नकली प्लेटफॉर्म और किसी और की पहचान का इस्तेमाल। ये लोग हमेशा किसी बड़ी कंपनी या सरकारी संस्था जैसे सेबी या आरबीआई के नाम पर नकली वेबसाइट या ऐप बनाते हैं।
हमेशा कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही किसी ऐप को डाउनलोड करें, किसी के भेजे हुए लिंक से कभी नहीं। और आखिरी और सबसे बड़ा रेड फ्लैग तब आता है जब आप अपना पैसा निकालने की कोशिश करते हैं और निकाल नहीं पाते। वो आपसे और पैसे मांगते हैं, कहते हैं कि आपको पहले टैक्स देना होगा, सर्विस चार्ज देना होगा या अकाउंट अनब्लॉक कराना होगा। ये सब बहाने होते हैं। एक बार पैसा गया तो वो वापस नहीं आता। जैसे ही आप और पैसे देने से मना करते हैं, वो आपको ब्लॉक कर देते हैं। ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन मान लीजिए सारी सावधानियों के बावजूद कोई इस जाल में फंस जाता है। घबराहट में अक्सर लोग समझ नहीं पाते कि पहला कदम क्या हो। तो ऐसे में तुरंत क्या करना चाहिए? स्रोत में इसके लिए बहुत साफ निर्देश हैं और ये हर किसी को पता होने चाहिए। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत फ़ोन करना। 1930, ये नंबर याद रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, इसे अपने फ़ोन में साइबर हेल्पलाइन के नाम से सेव कर लेना चाहिए। इसके अलावा cybercrime.gov.in पर जाकर ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ है गोल्डन आवर, यानी पहला घंटा। आप जितनी जल्दी रिपोर्ट करेंगे, पुलिस और बैंक के लिए उन म्यून अकाउंट्स को फ्रीज करने और पैसे के बहाव को रोकने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। हर मिनट की देरी से पैसा स्कैमर्स की पहुंच में और दूर चला जाता है। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का सार यही है कि कैसे एक साधारण सा व्हाट्सएप मैसेज एक करोड़ों के वित्तीय घोटाले की वजह बन सकता है। ये टेक्नोलॉजी और इंसानी मनोविज्ञान का एक बहुत ही खतरनाक कॉकटेल है। आसान पैसे की चाहत का फायदा उठाकर भरोसे को तोड़ना। और इसे एक बड़े नजरिए से देखना भी जरूरी है। ये समझना होगा कि ये सिर्फ कुछ अकेले धोखेबाज नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग काम कर रहे हैं, जो शायद दुनिया के किसी और कोने में बैठकर ये सब चला रहे हैं। इनसे बचने का सबसे अच्छा हथियार शक करना है। बी स्केप्टिकल। हर अनचाहे ऑफर पर सवाल उठाएं, उसकी जांच करें और लालच को अपने विवेक पर हावी ना होने दें। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक और विचारणीय सवाल छोड़ जाते हैं। हमने आज वित्तीय नुकसान की बात की, जो कि 1.7 करोड़ रुपए है। लेकिन उस डेटा का क्या जो पीड़ित ने धोखेबाजों को दिया? जब कोई उनका फर्जी ऐप डाउनलोड करता है तो वो सिर्फ अपना पैसा ही नहीं गंवा रहा होता, वे अपनी निजी जानकारी भी दे रहे होते हैं। नाम, फोन नंबर, शायद कॉन्टैक्ट लिस्ट, फोन की लोकेशन, बैंक की कुछ जानकारी। इस डेटा का इस्तेमाल भविष्य में दूसरे घोटालों या पहचान की चोरी मतलब आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए भी किया जा सकता है। तो सवाल ये है कि उस डेटा की असली कीमत क्या है और खोए हुए पैसे से परे इसका लंबे समय तक होने वाला नुकसान क्या हो सकता है।